क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 207 पर आपको एक कैश बुक दिया है और एक पासबुक दिया है और आपसे कहा गया है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, ठीक है। मैंने इसको शॉर्टकट में बनाया, आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज दिया है। कैश बुक में देयर आर टू साइड्स, एक होता है रिसिप्ट साइड और एक होता है पेमेंट साइड, ठीक है। पासबुक के अंदर भी दो साइड होते हैं, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। बट कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्या होता है पहले ये समझ के ले लो। पासबुक के कैश बुक के अंदर आपका जो रिसिप्ट साइड है वो डेबिट साइड होता है और जो पेमेंट साइड है वो क्या होता है, क्रेडिट साइड। और यहां पर भी डेबिट होगा, यहां पर भी क्या होगा, क्रेडिट। अब ध्यान दो, रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है। रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है, पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है। पैसा आता है तो डेबिट साइड, जाता है तो क्रेडिट साइड। अच्छा, अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तो डेबिट हमेशा क्या होगा, प्लस। पैसा आ रहा है, पैसा मेरे पास आ रहा है, मैं क्या करूंगा, प्लस। प्लस मतलब पैसा आ रहा है, आ रहा है मतलब रिसिप्ट, आ रहा है मतलब रिसिप्ट। और पैसा अगर जा रहा है तो क्रेडिट, क्रेडिट मतलब माइनस। समझ में आ रही बात? क्या बोला, रिसिप्ट रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस, पेमेंट रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस। समझ में आ रही बात? अब मैं वो पैसा लेकर जाकर बैंक में डिपॉजिट करूंगा ना, तो बैंक मेरे अकाउंट को क्रेडिट करेगा। क्या करेगा, क्रेडिट। यानी पासबुक के अंदर पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड, जाएगा तो डेबिट साइड, ठीक है। पासबुक में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। पासबुक में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है, अगर आप कैश बुक में क्या होगा, पैसा आया तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। लेकिन पासबुक में क्या होता है, पैसा आएगा तो क्रेडिट, जाएगा तो डेबिट। उल्टा, उल्टा मतलब समझ रहे, जो डेबिट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब जहां पर कैश बुक में प्लस करते थे, अब यहाँ पे पासबुक में क्रेडिट में प्लस होगा, क्रेडिट में क्या होगा, प्लस। अरे समझ में आ रही बात? आप चाहिए तो कॉलम्स भी देख सकते हो, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का कॉलम भी देख सकते हो। चेक करो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का कॉलम का। कैश बुक में डेबिट साइड में रिसिप्ट है, क्रेडिट साइड में पेमेंट है। डेबिट साइड में रिसिप्ट है, क्रेडिट साइड में पेमेंट है। बट पासबुक चेक करो, डेबिट पे पेमेंट है, क्रेडिट में रिसिप्ट है ना। तो रिसिप्ट को क्या करने का बेटा, प्लस, और पेमेंट को क्या करेंगे, माइनस। रिसिप्ट को क्या करेंगे, प्लस, पेमेंट को क्या करेंगे, माइनस। इतनी बात में समझ में आई? अब सेकेंड स्टेप, ये दोनों अकाउंट देखो और बताओ इसमें कौन कौन सी चीजें आपको सेम दिख रही है। सबसे पहला, बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको सेम दिख रहा होगा, अरे हाँ है ना। दूसरा, अपर्णा का नाम यहां दिख रहा है क्या, कहा, अपर्णा नहीं दिख रहा है। तारीख भी देख बेटा, 5 तारीख को अपर्णा, यहाँ पे 5 तारीख को अपर्णा का नाम है क्या, नहीं है। 8 तारीख को अपूर्वा का नाम है, यहां पर भी 8 तारीख को अपूर्वा का नाम है, तो ये नाम भी क्या है, सेम। अरे हाँ है ना, तारीख नाम तो सेम है। अपूर्वा, चेक लिया, डिपॉजिट किया, 2 दिन का टाइम लगा, यही सीक्वेंस है नाम चेक करने का। ओमकार का नाम है क्या, नहीं। सुनील का नाम है क्या, हाँ। तो यहां पर सुनील का नाम है, यहां पर भी सुनील का नाम है, कोई दिक्कत? अब क्रेडिट साइड आओ, तेजस का नाम यहां पर दिख रहा है क्या, अनिल का नाम दिख रहा है क्या, तो यहां पर अनिल और यहां पर भी अनिल, देख रहा, अमाउंट भी सेम है। बैंक चार्जेस है क्या, नहीं। एडवर्टीजमेंट है क्या, नहीं। ड्राइंग है क्या, हाँ। तो यहाँ का ड्राइंग और यहाँ का ड्राइंग सेम है, 1000 1000। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? मैंने क्या बताया, क्या बताया अभी तक, जो सेम है उसको मैंने क्या किया, मार्किंग करके ले लिया, समझा। बैलेंस ब्रॉट डाउन सेम है, अपूर्वा अपूर्वा सेम है, सुनील सुनील सेम है, अनिल अनिल सेम है, ड्राइंग ड्राइंग सेम है। और कुछ सेम है क्या, क्या 31? बट अमाउंट देखना बेटा डिफरेंट है ना, इसलिए मैंने ले लिया, ठीक है। समझ में आ गई बात? बस आपका 90% सम इधर ही खत्म हो जाएगा। कैसे पता है, आपने देख लिया कौन कौन सा नाम दोनों जगह पर आया है, तो जो 2 जगह पर आया उसका, ये जितने भी चीजें मैंने मार्किंग किया ना, इसका कोई भी एंट्री
ना तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में आएगा ना ही यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि रिकंसिलेशन हम क्या करते हैं, जब कोई भी रिकॉर्ड एक ही साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, कैश बुक दिख रहा है, कैश बुक में कितने साइड है? 2 साइड है। कौन कौन से? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। चलो, डेबिट साइड में कितना अमाउंट है बताओ। पहला कितना है? 5000 है ना, और कितना है? 3000। कैश बुक में डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड। तो कैश बुक में प्लस साइड में। अच्छा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। कोई दिक्कत? क्रेडिट साइड में जाओ, तेजस कितना है? 12000, और बैंक चार्जेस 200, एडवर्टाइजमेंट 2000, बैलेंस बाद में रखो। ठीक है, तेजस का अमाउंट लिखा, बैंक चार्जेस का अमाउंट लिखा, एडवर्टाइजमेंट, वो प्लस साइड में कि माइनस साइड में? माइनस। तो यहाँ पे माइनस डालो तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। कोई तकलीफ? हम लोगों ने क्या देखा, कौन से साइड में लिखा हुआ है। अब पासबुक में आओ, पासबुक में डेबिट में क्या दिया है? 500, इंश्योरेंस प्रीमियम का 2000, टेलीफोन का 2000, है ना। बैलेंस छोड़ो। अच्छा, डेबिट साइड में दिया है कि क्रेडिट साइड में दिया है? डेबिट। प्लस या माइनस? माइनस। तो यहाँ पे पासबुक में माइनस दिया है ना, तो पासबुक में मैंने माइनस डाला, तो कैश बुक में क्या आएगा बेटा? प्लस। समझ में आ रही बात? देखने का कहां पर दिया है, प्लस में दिया है कि माइनस में? पासबुक में माइनस में दिया, तो पासबुक में माइनस साइड में माइनस डालो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? प्लस। सेकंड, राजू का नाम दिया और स्वानंद, राजू का कितना दिया? 2000, और स्वानंद का 3000। बेटा इनका नाम प्लस में कि माइनस में? प्लस। पासबुक में प्लस डालो तो इधर क्या आएगा? माइनस। कोई तकलीफ? पक्का? अब इतना करने के बाद सर आपने बैलेंस कैरी डाउन तो लिया ही नहीं, सही है नहीं? लिया क्या? तो अपनी अंतरात्मा से पूछने का कि मुझे सम कहां से स्टार्ट करना है, कैश बुक से स्टार्ट करना है कि पासबुक से स्टार्ट करना है? समझा? मतलब मेरा बैलेंस कहां से स्टार्ट होना चाहिए, यहां से या यहां से? पहले मुझे खुद पूछना है कि मुझे कैश बुक से स्टार्ट करना है कि पासबुक से स्टार्ट करना है। अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट करूंगा तो पासबुक पे खत्म होगा, और अगर मैं पासबुक से स्टार्ट करूंगा तो कैश बुक पे खत्म होगा। समझा? पहला स्टेप क्या बोला? पहला स्टेप ये देखो कि दोनों में क्या सेम है, उसका नाम सेम रखा है, उसको टिक मार्क कर लो। जो सेम है उसको एंट्री मारने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप, जिन जिन का नाम डबल टाइम नहीं आया उन सबका अमाउंट लिखो वर्किंग नोट में। पासबुक कैश बुक में प्लस साइड है तो कैश बुक में प्लस लिखो, तो पासबुक क्या हो जाएगा? माइनस। अगर कैश बुक के क्रेडिट में अमाउंट है, मतलब माइनस साइड में अमाउंट है, तो हम लोग सेकंड इफेक्ट क्या डाल के? प्लस। पासबुक के माइनस में अमाउंट है, पासबुक के माइनस में अमाउंट है तो ऑटोमेटिकली क्या जाएगा? प्लस। और पासबुक के प्लस में अमाउंट है तो ऑटोमेटिकली क्या जाएगा? माइनस। सिंपल। तीसरा स्टेप क्या सोचने का, सब मुझे कहां से स्टार्ट करना है, कैश बुक से कि पासबुक से? कैश बुक से कि पासबुक से? अगर मैं सम चालू करता हूं कैश बुक से, तो कैश बुक का बैलेंस कितना है बेटा? 9800। तो मेरा पासबुक का बैलेंस कितना है? 16500। अरे समझ में आई? ये कौन सी बैलेंस है? कैश बुक। ये कौन सी बैलेंस है? पासबुक। अरे समझ में आ रहा है बात? अगर मेरा सम यहां से स्टार्ट हो रहा है तो खत्म कहां पे होना चाहिए? अगर ये मेरा सेम आता है मतलब मैं करेक्ट हूं। कैसे करेंगे? 9800 लिखा है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं चालू कहां से कर रहा हूं? मैं चालू कहां से कर रहा हूं? कैश बुक से। कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? अरे बेटा सर मैं कैश बुक से चालू हो तो कैश बुक कैंसिल करो। कैश बुक क्या करो? कैंसिल करो। तो बचा क्या? पासबुक में कितना प्लस है? 12,000। 2000 कितना हो गया? 14 प्लस 2 16 प्लस 3 19,200। कोई तकलीफ? दोनों को ऐड कर। 1909 28 28 29,000 आ गया, हाँ है ना। अब माइनस में कितना अमाउंट है बता? 5 प्लस 3 7। इधर देख रहा हूं मैं, इधर 5 प्लस 3 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 2 12 12,500। तो बेटा 29,000 में से 500 माइनस कर, तो 500 इधर आ गया, 28 में 12 आ गया 16। देखा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मैंने चालू यहां से क्या खत्म कर रहा था, मेरा बरोबर आ रहा है ना आंसर?
मैंने यहां से चालू किया, मेरा 16,500 आंसर आ रहा है, मतलब मेरा आंसर सही जाएगा। ये वर्किंग नोट है बेटा। क्या है ये वर्किंग नोट? अभी हो गया आपका पास रिकंसिलेशन स्टेटमेंट 90% से ज्यादा। क्यों पता है? क्योंकि आपने सही तरीके से किया। सिंपल 3 लॉजिक लगा के घूमने का। जब आपको ये दोनों दिया रहेगा तो पहले ढूंढने का सेम सेम नाम किधर है, सेम सेम नाम किधर है। अरे भैया जो दोनों जगह पर आया है उसका एंट्री पास करने का नहीं, जो सिर्फ एक जगह पर आया है उसकी एंट्री पास करो। कैश बुक में प्लस साइड है तो प्लस लिखो, पासबुक में प्लस साइड है तो प्लस लिखो, कैश बुक में माइनस साइड है तो कैश बुक में माइनस लिखो, पासबुक में माइनस साइड है तो पासबुक में माइनस लिखो। तो उसका जो सेकेंड इफेक्ट है क्या होगा? ऑटोमेटिकली रिवर्स। पासबुक कैश बुक में प्लस दिया है ना, तो उल्टा क्या आएगा? माइनस। अरे कैश बुक में मैं प्लस कर रहा तो सेकेंड इफेक्ट आएगा माइनस। प्लस का उल्टा माइनस, माइनस दिया तो माइनस का उल्टा प्लस। क्या देखने का? यहां पर क्या दिया और यहां पर क्या दिया। सिंपल। और करने के बाद अब तीसरा क्वेश्चन खुद से पूछने का, मुझे सम कहां से स्टार्ट करना है? कैश बुक से कि पासबुक से? कैश बुक से कि पासबुक से? अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट करूंगा तो कैश बुक कैंसिल करो, और अगर मैं पासबुक से स्टार्ट करूंगा तो पासबुक कैंसिल करो। क्या बोला? अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट करूंगा, अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट करूंगा तो उसी को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। अरे हाँ है ना। और अगर मुझे पासबुक से स्टार्ट करना है तो मैं किसको कैंसिल करूंगा बेटा? पासबुक। समझ में आ रही बात? चलो अभी इसी को स्टेटमेंट बनाओ। समझा? इसी को क्या बनाओ? स्टेटमेंट। देखो सबसे पहले मैंने कहां से स्टार्ट करना है बेटा? कैश बुक से। तो कैश बुक में बैलेंस क्या है? बैलेंस एज पर कैश बुक। मेरा कैश बुक में बैलेंस कितना है बेटा? 9,800। 9,800 ऐड। क्या कर रहा हूं? ऐड। अब ऐड में क्या क्या आ रहा है बेटा? 12,000, 200, 2,000 है ना, और 2,000, 3,000। कोई तकलीफ? ये 12,200 और 2,000 कहां दिख रहा है? यहां पर तेजस, बैंक चार्जेस, एडवर्टीजमेंट, हाँ है ना। और ये 2,000 और 3,000 कहां दिख रहा है? 2,000 नहीं, क्रेडिट में। यहाँ पे प्लस है ना, पासबुक में प्लस साइड दिख रहा है। 2,000 और 3,000। कोई तकलीफ? अभी देखो स्टेटमेंट कैसे बना रहे हो। देखो तेजस का नाम, बैंक चार्जेस का नाम और एडवर्टाइजमेंट का नाम सिर्फ और सिर्फ कहां पर आया है? कैश बुक में। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? फॉलोइंग एंट्रीज ओनली इन कैश बुक। अरे क्या बोला बेटा? नीचे जिन लोगों का मैं नाम लिख रहा हूं ना, उनका नाम सिर्फ कहां पर है? कैश बुक में। बेटा किस किस का नाम कैश बुक में बताओ? अनिल, अनिल का कितना? 3,000। अरे 3 है कि 12? सॉरी। अरे तेजस का नाम 12,000। और बोल, और किसका? बैंक चार्जेस कितना बेटा? बैंक चार्जेस का 200। एडवर्टाइजमेंट कितना? 2,000। कोई तकलीफ? इसके अलावा ये 2,000 3,000 भी दिख रहा है, तो यहां पर है। ये दोनों का नाम सिर्फ कहां पर दिख रहा है? पासबुक में। तो सेकंड पॉइंट, फॉलोइंग एंट्रीज ओनली इन पासबुक। पीबी, पीबी मतलब पासबुक। किस किस का नाम बेटा? राजू और स्वानंद। राजू का नाम बोलो, राजू का अमाउंट बोलो 2,000, और स्वानंद का टोटल करते बेटा, इसको टोटल करते तो टोटल हमारे पास आया हुआ है बेटा 19,200 माइनस, सॉरी दोनों को क्या करना है? प्लस करना है ना। देखो सर प्लस करके भी आपने अमाउंट बताया कितना? 29,000। कोई तकलीफ? अब आ जाओ लेस वाले आइटम्स। लेस में कितना आइटम्स दिख रहा है बेटा? 5,000, 3,000। तो 5,000 यहां पर है, 3,000 यहां पर है, हाँ है ना। अच्छा इनका नाम सिर्फ कहां दिख रहा है आपको? कैश बुक में। तो पहला क्या लिखोगे? फॉलोइंग एंट्रीज ओनली इन कैश बुक। ठीक है, किस किस का नाम है बेटा? अपर्णा, अपर्णा कितना? 5,000।
और दूसरा ओमकार 3000, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, और किसका माइनस है, 500 2000 2000 500 2000 2000। तो ये एंट्री सिर्फ कहां दिख रही है आपको, पासबुक में। फॉलोइंग एंट्रीज ओनली इन पासबुक। कोई तकलीफ, क्या क्या, इंटरेस्ट कितना अमाउंट है बेटा इंटरेस्ट का, 500। नेक्स्ट बोल, इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 एंड लास्ट टेलीफोन बिल 2000। इसको बाद में मॉडिफिकेशन करके आपको वापस स्टेटमेंट में क्या चेंजेस कर सकते हैं, फिलहाल करना जरूरी है, ठीक है। टोटल करोगे तो कितना आ रहा है सर, 12,500 आपने टोटल बताया है। माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए, 16,500। और ये अमाउंट और हमारे क्वेश्चन में जो कैश बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया वो भी क्या है, सेम। मतलब मेरा आंसर एकदम करेक्ट है। मतलब तो आंसर क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर पास बुक। कोई तकलीफ, बैलेंस एज पर, देखो चालू हमने यहां से किया था, खत्म हमारा यहाँ पे हो रहा है। इसी को बोलते हैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। समझा, 4 स्टेप याद रखो, कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। पहला, जब आपको क्वेश्चन में कैश बुक और पासबुक दोनों दिया है, तब पहला स्टेप यही है कि जो कॉमन नाम है उसको हटा दो, पहला चीज वो। दूसरा, मार्क करो प्लस माइनस क्या है। तो कैश बुक में डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब माइनस। पासबुक में डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस। मार्किंग किया, सिंपल। और इसको हम लोग वर्किंग नोट में डालते हैं कि हर अमाउंट, जो अमाउंट बचा है ना, जैसे 5000 बचा है, 3 बचा है, 12 बचा है, ये अमाउंट्स को यहां पर लेकर आओ। कौन से साइड दिया वो देखो, कैश बुक में प्लस दिया तो कैश बुक में प्लस करो, कैश बुक में माइनस दिया तो माइनस करो। तो यहाँ पे प्लस किया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का प्लस। पासबुक का लिख रहे हो, पासबुक के आइटम्स लिख रहे हो, पासबुक का अमाउंट लिख रहे हो, तो अगर वो माइनस साइड दिया तो माइनस डालो, उसका रिवर्स प्लस, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अपने मन से पूछने का, सम कहां से स्टार्ट करना है, सम कहां से स्टार्ट करना है। तो अगर आप कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो कैश बुक को कैंसिल करो, पासबुक से स्टार्ट करोगे पासबुक को कैंसिल करो। तो अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूं, देखो यहाँ पे कैश बुक से स्टार्ट किया ना मैंने, तो कैश बुक मैंने क्या किया, कैंसिल किया, तो मेरे को बचा क्या, पासबुक। अब सम भी मैं किसके हिसाब से करूंगा, पासबुक। क्या किया मैंने, लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब प्लस वाले कितना आइटम है, 1 2 3 4 5। ये आइटम्स कहां दिख रहे हैं मुझे, ये आइटम्स सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में दिख रहे हैं। और ये 2 आइटम्स मुझे कहां दिख रहे हैं, ये 2 आइटम्स सिर्फ और सिर्फ पासबुक में। तो मैंने क्या लिखा कि ये 3 आइटम सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में, और ये 2 आइटम सिर्फ और सिर्फ किधर है, पासबुक में। प्लस माइनस करके बाहर लिखा। सेम चीज माइनस के आइटम्स लिया, ये 2 आइटम्स माइनस है, ये 3 आइटम प्लस माइनस है, तो ये 2 इधर दिखा, और ये तो वही लिखा कि ये जो आइटम्स है वो कहां लिखा है, सिर्फ कैश बुक में और ये पासबुक में। जब प्लस माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम। बाद में मैं जब नेक्स्ट टर्म कराऊंगा तो उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस के साथ कराऊंगा, लेकिन याद रखो ये वर्किंग नोट ही आपके लिए जीवनदायक साबित होने वाली है, क्योंकि इससे सिंपल तरीके से बीआरएस कहीं हो ही नहीं सकता। डिफिकल्टी इसमें कैसे करना समझ में आई बात, चलो।